हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, टैरो रीडिंग करने वाले हैं, वो हमारी सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम देखेंगे कि राशि वाइज आपका 2026 का साल वर्ष कैसा रहने वाला है। इसको हम बहुत इलेबोरेटेड फॉर्म में देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि 2026 में आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है, मतलब आप खुद में कैसा महसूस करेंगे। इसके बाद हम आपके लाइफ के सारे एरियाज को कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि करियर में आपके लिए क्या चीज़ें हो रही होंगी। उसके बाद मनी, लव, और फिर हम हेल्थ को जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है, जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ में खूब सारी अबंडेंस को अक्वायर कर सकते हैं। और लास्ट में आपके लिए क्रिस्टल सजेशन देखेंगे। तो आज जिस राशि के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है कन्या राशि, मतलब वर्गो ज़ोडिएक साइन। तो देरी न करते हुए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कन्या राशि वालों 2026 में आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है, मतलब आप खुद में कैसा महसूस करने वाले हैं। तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो इसमें पहला कार्ड निकल कर आता है 4 ऑफ सॉर्ड्स, और सेकंड कार्ड निकल कर आता है डेविल। ओके, आप बहुत ज़्यादा पास्ट में जा रहे हो, या पुरानी चीज़ों से, हर्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, उन एक्सपीरियंसेस को, उस हर्ट को साथ में संजो के चल रहे हो, ऐसा मुझे इनिशियली दिखाई दे रहा है कन्या राशि वालों आपके लिए। वैसे भी आप लोग काफ़ी इमोशनल होते हो और इमोशनली काफ़ी ज़्यादा पुरानी चीज़ों से बंधे हुए हो, फिर भी हम स्पेसिफिकली जानते हैं। और फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे बता रहा है कि 2025 में पूरे साल या अंत अंत में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिनसे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और मेजरली उनने आपको दिमागी रूप से काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट किया है, परेशान किया है। आपके मन मुताबिक शायद आपको रिजल्ट नहीं मिला है। यदि आप इस कार्ड को ध्यान से देखो तो जो ये ह्यूमन लेटा हुआ है, इसके हाथ की पोजीशन ऐसी है कि ये कुछ सोच रहा है, परेशान है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, सो नहीं रहा है। और काफ़ी सारी परेशानियाँ उसके जीवन में है, लेकिन कोई एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको वो लगातार सोचे जा रहा है, और उसने विचारों का एक जाल, लूप अपने दिमाग में बना लिया, और उसको समझ नहीं आ रहा कि वो बाहर कैसे निकले। ये चीज़ उसको बिल्कुल समझ में आ रही है कि वो जिस चीज़ में घुसा हुआ है वो उसको परेशान कर रही है और अनावश्यक स्ट्रेस दे रही है, लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका हल क्या हो सकता है, इस लूप से वो बाहर कैसे निकल सकता है। और वही मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कन्या राशि वालों। यदि ऐसा है तो ओवर थिंकिंग से बिल्कुल बचना है आपको। और यहाँ पर जो ये पेंटिंग बनी हुई है ये हमको बताती है द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू विल बी, आपके लिए जो सबसे बड़ा सॉल्यूशन होगा, सलाह होगी, वो ये होगी कि सरेंडर टू गॉड। मतलब जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, आपके कंट्रोल की बाहर की हैं, वो उस यूनिवर्स, वो उस हायर अलमाइटी या जिस भी गॉड पर आप बिलीव करते हैं, उनके बस की है। तो वो सारी चीज़ें सँभाल लेंगे। आपको अब अपने दिमाग में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रखनी है, और खुद को एकदम रिलैक्स कर लेना है, ताकि 2026 जो आपके लिए नई शुरुआत लेकर आ रहा है, उसको आप पूरी तरीके से यूज़ कर सकें अपने फ़ेवर में, और उस समय को एन्जॉय कर सकें। दूसरा, यदि हम बात करें तो यहाँ डेविल का कार्ड निकल कर आया है। आप यदि इस कार्ड को ध्यान से देखिए तो चारों तरफ नेगेटिविटी, ब्लैक कलर बना हुआ है, साथ ही डेविल बना हुआ है जो नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करता है। और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग बने हुए हैं जो कुछ अलग ही उम्मीदें आपसे रख रहे हैं। उनके मन में आपके लिए कोई बहुत पॉजिटिव होप्स नहीं है, इंटेंशंस नहीं है। कहीं न कहीं आपके लिए उनके मन में मैलिशियस इंटेंशन है, जो या तो आपको पता है, और बहुत हद तक मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आती है, लेकिन क्योंकि आप किसी को ना नहीं बोल पाते हैं, और अपने से ज़्यादा आप दूसरे को प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि यदि आपने कोई बात बोल दी तो सामने वाले को चुभ तो नहीं जाएगी, उसको बुरा तो नहीं लग जाएगा, और उसके चक्कर में आप खुद के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत करते हैं, और अभी तक करते हुए आए हैं, जिसकी हर्ट को या उस नेगेटिविटी को आप अभी तक होल्ड कर रहे हैं। तो जिन लोगों की आप परवाह कर रहे थे, क्या आज आपकी इस नेगेटिविटी से जो आपको स्ट्रेस हो रहा है उसको वो समझ पा रहे हैं, दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? यदि इसका जवाब ना में है, तो बिल्कुल आपको बैठकर ये विचार करना चाहिए कि क्या एक नया साल जो अभी शुरू हुआ है,
उसको भी आप इसी तरीके से निकालना चाहते हैं और अपने लिए उपयोगी नहीं बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे नेगेटिव लोगों को अपने जीवन से दूर कीजिए। आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्रायोरिटाइज़ कीजिए, खुद की मेंटल पीस और सैनिटी को प्रायोरिटाइज़ करिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। अभी आप बिल्कुल अपनी एनर्जी में पॉजिटिव नहीं हैं और ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो बिल्कुल नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर कीजिए और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। और बेस्ट सोल्यूशन है सरेंडर टू गॉड और द यूनिवर्स। अब हम कन्या राशि वालों आगे बढ़ेंगे और हम आपके लाइफ के एरियाज को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि करियर में आपके लिए क्या कुछ चीजें हो रही होंगी। तो इसमें एक कार्ड निकल कर आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मनी में क्या हो रहा होगा, तो उसमें द एम्परर का कार्ड निकल कर आता है। और फिर कन्या राशि वालों हम आपकी हेल्थ के बारे में देखते हैं। तो यहाँ कार्ड निकल कर आता है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो करियर में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। यदि आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ किंग बैठा हुआ है, जिसके एक हाथ में पेंटिकल है और दूसरे हाथ में वॉन्ड है, जो कि पावर के बारे में बात करता है। आप करियर में ऐसी जगह पर हो सकते हो या पहुंचने वाले हो 2026 में, जहां आपके पास बहुत पावर रहेगी, अथॉरिटी रहेगी, आप लोगों को लीड कर रहे होगे, नेतृत्वकर्ता वाली जगह पर होगे, बहुत सारे लोगों को आप ऑर्डर दे रहे होगे, वो आपके ऑर्डर को रिसीव कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, साथ ही आप बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे होगे। मनी में भी एम्परर का कार्ड निकल कर आया है, करियर में भी किंग का कार्ड निकल कर आया है, तो बहुत हायर पोजीशन में आप दिखाई दे रहे हो मुझे, मतलब लीडर जैसे। यदि आप स्टूडेंट हो और आप अपने करियर की जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो 2026 बहुत अच्छा साल हो सकता है, तो बिल्कुल अपनी नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर पॉजिटिविटी लेकर आइए। इसके साथ एक चीज जो मैं आपको यहाँ गाइडेंस के तौर पर बताना चाहूंगी, यहाँ किंग बैठा हुआ है और उसके चारों तरफ अंगूर की बेल उग गई और उसको पता भी नहीं चला। मतलब वो अपने काम में इतना ज्यादा लगा हुआ है कि उसने बाकी सारी चीजों को नजरअंदाज कर रखा है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं वो बैलेंस ही आपका हिल जाता है, जिसकी वजह से सारी कुछ चीजें होते हुए भी आप इतने ज्यादा परेशान और स्ट्रेस में चले जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो। तो काम में या पढ़ाई में या लाइफ के किसी भी एक एरिया में इतना ज़्यादा फोकस नहीं होना है कि दूसरा एरिया कॉम्प्रोमाइज हो जाए, नहीं तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो अपनी थोड़ा हेल्थ पर भी आपको ध्यान देना है और जागरूक होना है और लाइफ में एक बैलेंस बनाकर चलना है। यहाँ यदि हम मनी के बारे में बात करें तो आप देखो एम्परर बना हुआ है, राजा है, इसके एक हाथ में सोने का लड्डू जैसा कुछ है, मतलब वो जिस भी चीज को छू रहा है वो चीज सोने में बदल जा रही है। मतलब आप जहां पर भी हाथ लगाओगे वो चीज आपके लिए पॉजिटिवली ही टर्न आउट होगी। यहाँ पर आप देखो इसकी वाइट कलर की दाढ़ी बनी हुई है, जो बताता है कि अब आपको लाइफ का या करियर की जिस भी फील्ड में आप हो उस काम का काफी ज्यादा अनुभव हो गया है, और वो अनुभव भी ही अब आपको पैसे के रूप में रिटर्न देने वाला है। अगेन यहाँ पर भी इसके एक हाथ में बॉन्ड है, जो कि वही पावर के बारे में, सत्ता के बारे में, अथॉरिटी के बारे में बात कर रहा है, जो यहाँ करियर में निकल कर आया था। मतलब करियर ही आपको पैसा देने वाला है और वहां से आप काफी ज्यादा पैसे बनाने वाले हो। बट अगेन यहाँ पर भी मैं आपको एक गाइडेंस दूंगी कि यदि आप हर चीज को छुए और वो सोने में तब्दील हो गई तो फिर आप खाओगे क्या, पहनोगे क्या। तो बस उतना लालच आपको नहीं करना है कि इतना ज्यादा काम में लग जाओ या किसी एक चीज में लग जाओ कि बस फिर सारी चीजें आपके लिए नगण्य हो जाएं। क्योंकि जो रिश्ते होते हैं वो तो प्यार और समय मांगते हैं ना, आपका खुद जो शरीर होगा, मेंटल पीस होगी, वो भी समय और शांति मांगेगी। तो उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यदि हम कन्या राशि वालों हेल्थ के बारे में बात करें तो यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। वॉन्ड जो होता है ये फायर एलिमेंट से एसोसिएटेड होता है, जो कि आपके जील, अंतुजियाज्म, पैशन के बारे में बात करता है। मतलब आप अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा पैशनेट और जागरूक हो सकते हो, नई चीजों को सीखने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 भी लिखा हुआ है। 3 जो नंबर है वो न्यूमरोलॉजी या अंक शास्त्र में जुपिटर प्लैनेट, गुरु ग्रह से एसोसिएटेड होता है और गुरु ज्ञान का कारक होता है। मतलब हेल्थ को लेकर आप बहुत सारी चीजें जानना चाहोगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना चाहोगे, जो एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है। यदि आप इस चीज पे वर्क कर गए तो फिर ये दोनों चीजें तो निश्चित ही आपको भर भर के रिजल्ट देने वाली हैं। तो हेल्थ में चीजें सीखिए पर उसको साथ में इम्प्लीमेंट भी कीजिए, तभी वो आपको काम दे पाएंगी। बाकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आप मुझे जागरूक होते हुए दिख रहे हो, तो इस बात को आपको इम्प्लीमेंट करना है।
लास्ट में हम लव के एरिया में देखते हैं कि आपके लिए क्या चीजें हो रही होंगी। तो यहाँ कार्ड निकल कर आता है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। आप इमोशनल इंसान हो और कहीं ना कहीं अब ये नेगेटिविटी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी लव या इमोशनल बॉन्ड जिसमें आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड थे या काफी समय से लगे हुए थे, उसकी वजह से आ रही है। तो उससे बिल्कुल बाहर निकलिए। यदि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप है और वो आपकी नीड्स को, आपकी वांट्स को पूरा नहीं कर रही, तो उस जगह ध्यान दीजिए, उसको एड्रेस कीजिए और उससे बाहर निकलिए। क्योंकि कई साइंस आपको मिल रहे हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं और वो 2026 में बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। एक कार्ड हम आपके लिए और निकालते हैं। इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। क्यों उस नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, बार बार उस चीज में लौट के जा रहे हैं? लव करना आपके लिए पूरी तरीके से सेफ है और यूनिवर्स भी आपके लिए वो लव भेजना चाह रहा है, लेकिन आप ही उस नेगेटिविटी में लगे हुए हो। यहाँ डेविल में देखो, आप जिस इंसान के साथ थे या हो, दोनों की वांट लाइफ में बहुत अलग है। वो आग चाह रहा है, आप फ्रूट चाह रहे हो, समझ रहे हो? तो उससे बिल्कुल बाहर निकलिए, बिल्कुल वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए और अपना हार्ट ओपन कीजिए ताकि आप वो जो प्यार अभी तक देते आए हैं, अब यूनिवर्स आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति भेजे जिससे आप वो लव रिसीव कर पाओ। ओके, बहुत अच्छा समय है 2026 में इस चीज के लिए। कन्या राशि वालों, बिल्कुल इसको जाने नहीं देना है, छोड़ना नहीं है इस मौके को। साथ ही हम देखते हैं कि 2026 में कौन से ऐसे मंथ होने वाले हैं या लाइफ एरियाज होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट रहने वाले हैं। तो यहाँ जुलाई का कार्ड निकल कर आया है, नवंबर का कार्ड निकल कर आया है। ये मंथ्स बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। लव, देखिए, लव इज इन द एयर। लव आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। क्यों आप चीजों में उलझे हुए हो? लव निश्चित ही 2026 में आ रहा है। साथ ही करियर, अब और क्या चाहिए? दो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया लोग मान के चलते हैं। अब लव भी आ रहा है आपके लिए कन्या राशि वालों और करियर भी आ रहा है। तो इन एरिया में आपको जरूर फोकस्ड रहना है। और अगेन मैं ये चीज यहाँ पर रिपीट करूंगी कि किसी भी लाइफ के एरिया को बहुत ज्यादा अति करके दूसरे को छोड़ नहीं देना है, एक बैलेंस बना के चलना है आपको। लास्ट में हम आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकालते हैं जो हम इन एनिमल स्पिरिट कार्ड के थ्रू निकालेंगे। तो यहाँ कार्ड आता है फॉक्स स्पिरिट जो बताता है थिंक ऑन योर फीट। एंड देन बैडगिट स्पिरिट बताता है बी फियरलेस एंड बोल्ड। जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो बोल्ड होके लीजिए और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बस ये कि अपने कदमों को थाम कर रखना, एकदम हवा में नहीं उड़ना है आपको, बट बोल्डली और स्ट्रांगली आपको डिसीजन लेना है, अपनी बातें आगे रखनी है। लास्ट में यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये एमेथिस्ट का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट। इसको क्रिस्टल ऑफ माइंड भी कहा जाता है और अभी आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करके इमोशनली बेस्ट डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और ये अच्छी स्लीप लाने में, स्ट्रेस को दूर करने में भी बहुत मदद करता है। जो भी मुझे अभी आपकी आवश्यकता दिखाई दे रही है तो ज़रूर इसको पहनिए 2026 में, तो निश्चित ही आपकी मदद करेगा। तो ये थी कंप्लीट रीडिंग कन्या राशि वालों आपके लिए। आई होप इससे आपको एक इंसाइट मिली होगी, गाइडेंस मिली होगी। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट 2026। साथ ही ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।